Well, now in this video, we are going to concentrate on the article number 15.10. This is the detection of amplitude modulated wave. अब हम amplitude modulated wave को डिटेक्ट कैसे करते हैं। पहले हमने सीखा कि हम amplitude modulated wave को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको भेजते कैसे हैं। अब अगले प्रोसेस में हम ये सीखेंगे कि हम amplitude modulated wave को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसको रिसीव कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं, ऐसे कुछ आप कह सकते हैं। तो देखिए कि जब आप एक सिग्नल को भेजते हैं तो आप एक सिग्नल को भेजते हैं तो उसको भेजना के लिए हमने कम्युनिकेशन एक सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर से सिग्नल जो है वो एक चैनल या हम यूँ कहें मीडियम के थ्रू जो है वो रिसीवर तक जाता है। ओके, अब बट ये जब उसके थ्रू जाता है, चैनल के थ्रू जब जाता है तो ये अटेनुएटेड हो जाता है। इट गेट्स अटेनुएटेड, द ट्रांसमिटेड मैसेज इट गेट्स अटेनुएटेड। इसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाता है, ये बड़े दूर तक नहीं जा सकता। तो जो रिसीविंग एंटीना है इसलिए इसको हम एम्पलीफाई करते हैं सबसे पहले, फिर हम उसको डिटेक्ट करते हैं। राइट, हम उसको पहले उसका जो एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं एंड देन बी डिटेक्टेड। यदि हम चाहें कि इसको फर्दर प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैरियर वेव्स जो होती है ना, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, ये उसको हम चेंज करते हैं टू ए लोअर फ्रीक्वेंसी। उसकी एनर्जी को घटा देते हैं, हम सिग्नल की जो एनर्जी को घटा देते हैं। यदि हम इसको फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे इसका मतलब उसकी एनर्जी को घटा देंगे। आप एक सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। जब हम बस से उतरते हैं ना तो बस स्लो हो जाती है, तो तभी हम आसानी से उतर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग ओवर हेयर, कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमारा जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हम उसको उतारना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें उसको स्लो करना है। दैट इज़ हेयर आई एम डिस्कसिंग विद यू कि हम सबसे पहले कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को लोअर करेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। इसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज बोलते हैं। उतारने से पहले जब हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को स्लो करते हैं और उसके बाद हम उसको उतार लेते हैं। राइट, द डिटेक्टर सिग्नल, अब जो आपने सिग्नल डिटेक्ट किया है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। राइट, सो इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब कॉमनली बात समझाइए, यदि वो सिग्नल वीक है, अटेनुएटेड है, तो हम क्या करेंगे, तो वो सिग्नल को हम फिर एम्पलीफाई करेंगे। वी विल स्टिल एम्पलीफाई इट। और ये सब प्रोसेस का जो ब्लॉक डायग्राम है वो आप 15.12 ऑफ एनसीईआरटी आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा वो रिसीविंग एंटीना। आपने देखा ना, हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि हम ट्रांसमिटिंग एंटीना तक सिग्नल को लेके जाते हैं, फिर हम उसको चैनल में डाल देते हैं, या हम ये कहें मीडियम के थ्रू हम भेजते हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके हैं भेजने के। उसके बाद ये रिसीवर है जिसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं, ये रिसीवर है। अब ये रिसीविंग एंटीना सबसे पहले आपके सिग्नल को रिसीव करेगा और ये जो रिसीव्ड सिग्नल होगा ये कमज़ोर होगा। राइट, कमज़ोर सिग्नल को सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए हमारे पास डिवाइस होता है एम्पलीफायर। अब आपने उसको एम्पलीफाई कर दिया, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जब आप बस, कार, ट्रक कहीं से कोई चीज़ उतरते हैं या चीज़ उतारते हैं तो सबसे पहले उसको स्लो करते हैं। तो यहाँ हमारी जो कैरियर वेव होंगी उसको हम लो फ्रीक्वेंसी जोन में ले जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे। इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। और उसके बाद क्या करेंगे, बस स्लो हो गई, आप उसको उतार लेंगे। ये देखिए, अब आप अपने सिग्नल को डिटेक्ट कर लेंगे, पर डिटेक्ट करने के बाद दोबारा फिर से आपका सिग्नल क्या है, वीक है, कमज़ोर है। यदि कमज़ोर है तो कमज़ोर को डिटेक्ट करने से पहले, सुनने से पहले आपको एम्पलीफाई करना पड़ेगा और यहाँ आपको आपकी आउटपुट मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम है उससे चीज़ बहुत सुंदर तरीके से समझ आ गई होगी। देखिए, इसके अंदर का मैकेनिज्म यदि हम समझना चाहते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिटेक्शन पर्पज़ के लिए हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने अपना जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है ना उसको रिकवर करना होता है कैरियर वेव से। उसको डिटेक्ट करने का मतलब हमने कैरियर वेव से, ट्रांसमीटर में हमने कैरियर वेव पर बिठाकर हमने अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेजा था। अब हमने उसको उतारना है। सो बी जस्ट सो दैट मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कंटेन। अब मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव में हमने क्या देखा था, 3 फ्रीक्वेंसी थी, एक ओमेगा सी, यहाँ देखते हैं एक ओमेगा सी, और यहाँ है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और दूसरे एंड पर है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। राइट, हमें क्या चाहिए इसमें से, हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए वो ओमेगा एम है।
right? This is only omega m. Now in order to obtain the original message m the function of t, यही भेजा था हमने, हमें जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा m है, एक सिंपल मेथड हम इसमें अडॉप्ट करते हैं जो इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। देखिए ये रही आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसमें क्या क्या है, ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी भी है और कैरियर फ्रीक्वेंसी के किनारे दो कंपोनेंट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। ये सबसे पहले किसके पास आएगा, और ये इसका जो है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इट अपीयर्स लाइक दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। और जब ये आएगी यहाँ तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और एक कैरियर वेव है। तो रेक्टिफायर से गुजरने के बाद इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके का हो जाएगा, ओके, इट रिमेन हाफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जब ओमेगा एम को अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब हमने डिटैच करना है तो उसको लिए हम उसको एक इनवेल्प डिटेक्टर के थ्रू भेजेंगे। उसमें भेजने के बाद हमारे पास हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो मिल जाएगा और जिसकी अपीयरेंस जो है वो यहाँ है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि इसका जो ये कैरियर कंपोनेंट है यहाँ से मिसिंग है, यहाँ कुछ नहीं है अभी। एंड नाउ दिस आउटपुट इज विदाउट रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसमें अब रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, ओके। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, राइट। सो हम देखें कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना, इसमें ये बताया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, कि इसमें ये वाला पार्ट जो है ये आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और ये रेक्टिफायर से पास होगा। तो यहाँ बताने की कोशिश की है, इट अपीयर्स लाइक दैट एंड एट द एंड ऑफ दिस वी विल हैव दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इस जो इनवेल्प डिटेक्टर है, ये जो हमने नया सीखना है, इसमें जो है एक सिंपल आरसी सर्किट लगा होता है इस पर्पज़ के लिए, बट आपको ब्लॉक डायग्राम की कॉन्सेप्ट से सीखना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यही है सब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में। आगे थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश की है, उसको हम पढ़ा देते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, बेसिकली हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम सीखे और उसके बाद हमने मॉड्यूलेशन के तरीके सीखे, एनालॉग मॉड्यूलेशन सीखा। एनालॉग मॉड्यूलेशन आपको पता है कि तीन तरीके का हमने पढ़ा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। उसमें हमने इन दो पार्ट को स्टडी नहीं किया, वी हैव जस्ट स्टडीड एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बट देयर आर नाउअडेज देयर आर अनदर वे to modulate the wave, but we confine our discussions to this part only। और बाकी आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो चीज़ें अच्छी सीखेंगे। With this I am just closing this video with the hope that you have learned these beautiful things in a very nice way। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।